वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, आई प्रमोद रंजन। आज के वीडियो में कल के वीडियो से मैं आगे चलूँगा। कल कम्पिटिटिव वीडियो मैंने डाला था जिसमें आपका औसत था। औसत में मैंने कल 8 क्वेश्चंस बताए थे। आज भी और कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, है ना। उम्मीद है कल का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ज्ञान लिए होंगे, सीखे होंगे। अब आज का देखिए, आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। 5 क्रमागत कंसेक्यूटिव सक्सेसिव संख्याओं का औसत n है। यदि आगे की ओर 2 संख्या और बढ़ा दी जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए सॉल्यूशन कैसे जाता है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 1 है। 1 2 3 4 5 6 5, ठीक है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का आप जानते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर्स क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर होता है, 2 में 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। तो इसमें 5 क्रमागत संख्याओं का औसत हो जाएगा ये, है ना। 2 इधर गया, 2 इधर गया, और इसका मान है n, इसका मान है n। अब इसमें चलिए कंडीशन 2 है। सेकंड कंडीशन में कह देता है कि अब ये 2 संख्या 1 2 3 4 5 6 2 और बढ़ा दिया जाता है। तो जब 7 कर देंगे तो नया एवरेज हो जाएगा ये, मतलब फोर्थ 1 2 3 4 ये हो जाएगा नया एवरेज। तो तीसरा जो संख्या था वो था n, है ना। तो चौथी मतलब इसके बाद वाली ये क्या हो जाएगा n+1। बस दैट्स योर आंसर। तो लिखेंगे 5 का एवरेज, 5 का एवरेज मतलब हो जाएगा थर्ड मतलब n, ये दिया गया है, इसलिए 7 संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा? 7 संख्याओं का एवरेज हो जाएगा फोर्थ संख्या। अब फोर्थ क्या हो जाएगा n+1। बस दैट्स योर आंसर। तीसरी संख्या ये एवरेज थी n, अगर 2 संख्या और बढ़ा देंगे तो चौथी हो जाएगी एवरेज, ये फोर्थ हो जाएगी एवरेज, जबकि यहां पर थर्ड एवरेज थी। तो थर्ड का मान है n, तो फोर्थ का मान कितना हो जाएगा n+1, क्योंकि कंसेक्यूटिव संख्या है इसलिए नया एवरेज हो जाएगा n+1। दैट्स योर आंसर। फिर यदि ए बी सी का औसत m हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? एवरेज बताइए। ए बी सी का एवरेज 9 है, ठीक है, m है। ए बी सी का एवरेज m है, तो आप देखिए एवरेज m है, हल कैसे जाएंगे? ए बी सी का एवरेज m है, तो जैसा मैंने कल बताया था तीनों का योग क्या हो जाएगा? और एवरेज इंटू संख्या 3m, तीनों का जोड़ हो जाएगा 3m, ठीक है। अब आइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत निकालना है। तो चूंकि अब आप इस फॉर्मूला का यूज करिए, मैं जानता हूं आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए, ये हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें एक काम करेंगे, 2 2 2 ये तीनों में है, तीनों में 2 2 है, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए, 2 आप कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब आइए ए प्लस बी प्लस सी का मान है 3m का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस और ए बी बी सी सी ए, इसका मान देखिए दिया हुआ है, ए बी बी सी सी ए का मान दिया हुआ है 0, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हो जाएगा 9m स्क्वायर। 9m स्क्वायर को लिखिए 3 इंटू 3m स्क्वायर, ठीक है। और अब क्या करिए, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये 3 को नीचे धकेल दीजिए, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3m स्क्वायर। और आप बता सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 3 को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एवरेज ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का एवरेज कितना होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 3, तो इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का एवरेज कहेंगे, और इसका वैल्यू है 3m स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। एवरेज ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान हो जाएगा 3m स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 9 व्यक्तियों में से क्वेश्चन नंबर 3, 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए 30 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च करते हैं। ठीक है, 9 व्यक्ति खाना खाने गए, उसमें 8 व्यक्ति हैं, अपने अपने खाने का 30 रुपया 30 रुपया 30 रुपया 30 रुपया हर कोई दिए। सभी 9 व्यक्ति के औसत खर्च जितना आया उससे 9वां व्यक्ति 20 रुपीज ज़्यादा देता है। 9वां व्यक्ति 20 रुपीज ज़्यादा देता है, तो बताइए कुल कितना खर्च होगा? तो आपको कुल खर्च निकालना है। तो मान लेते हैं कि टोटल खर्च है, टोटल खर्च हो गया खाने पीने का 9 व्यक्ति का ₹X। ठीक है, अब आइए 8 व्यक्ति X रुपया देते हैं, कैसे कैसे देंगे? तो 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए 30 रुपया पर व्यक्ति दिए, तो 8 व्यक्ति पर हेड 30 रुपया। ठीक हो गया, 8 व्यक्ति खाना हो गया, पैसा दे दिया। 9वां व्यक्ति जो है एवरेज से, तो एवरेज कितना होगा? टोटल खर्च X रुपया है, इसलिए एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा X/9, क्योंकि व्यक्ति 9 है ना, X/9 एवरेज होगा। तो 9वां व्यक्ति जो है एवरेज से 20 रुपीज ज़्यादा देता है। 9वां व्यक्ति एवरेज से 20 रुपीज ज़्यादा देता है। ये 9th व्यक्ति का हो गया, और ये 8 व्यक्तियों का हो गया। ठीक है, और कुल मिलाकर कितना दे दिया? X रुपया दे दिया। बस यही तो है। अब ये क्या हो जाएगा? 8 तिहाई 40, 8 तिहाई 24, 240 प्लस ये 20 लिखेंगे, और X/9 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा X माइनस X/9, या X माइनस X/9, ये हो जाएगा 9X में से एक X गया 8X, 8X/9 इज इक्वल टू 240, 240 प्लस 20 260। अब ये 8 से तो नहीं कटेगा, 4 से कट कर दीजिए, 4 2 जा, 4 से कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 2 जा, और ये 4 से करेंगे 4 6 जा, 4 6 24 2 20 65। ठीक है, इसलिए टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 65 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा कितना? 292 रुपया 50 पैसा, ये आपका खर्च हो जाएगा। टोटल खर्च कितना हुआ? 292 रुपीज 52 पैसे, है ना। टोटल 9 व्यक्ति मिलाकर इतना खर्च दिए। 8, देखिए फिर से देख लीजिए, 8 व्यक्ति ने पर हेड 30 रुपया दिया, ये हो गया। 9th व्यक्ति जो था, 9वां व्यक्ति एवरेज से 20 रुपया मोर। टोटल खर्च अगर X माने तो एवरेज हो जाएगा X/9, तो एवरेज से 20 रुपीज मोर दिया, और सब मिलाकर X रुपया खर्च हो गया। तो ये हो जाएगा 260, X माइनस 9, ये कट करके आ गया X का मान 292 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, गणित नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। गणित में 5 छात्रों का औसत प्राप्तांक, 5 छात्र थे, औसत प्राप्तांक 50 था। बाद में पता चला कि एक छात्र का अंक था तो 48, बट टेबुलेशन में 84 पढ़ लिया गया।
उसका मार्क्स था 48, लेकिन टेबुलेशन में 84 पढ़ लिया गया। तो बताइए कि उसका वास्तविक औसत कितना था, सही में उसका एवरेज कितना था। हल आइए इसमें देखते हैं कैसे करेंगे। वास्तविक एवरेज क्या था, वास्तविक एवरेज 50 तो था, 50 तो ठीक है, लेकिन 50 वास्तविक एवरेज नहीं है, इसमें एवरेज गड़बड़ हो गया। वो कैसे? उस लड़के का मार्क्स था 48, आपने दे दिया 84, तो आपने 48 के बदला में 84 दे दिया, तो उसका मार्क्स तो बढ़ जाएगा, पर्टिकुलर उसका बढ़ जाएगा, तो टोटल भी बढ़ जाएगा, है ना, टोटल बढ़ जाएगा। और टोटल मतलब कि 5 छात्रों का एवरेज भी बढ़ जाएगा। तो इसमें चूंकि मार्क्स बढ़ गया है ना, तो वास्तविक निकालने के लिए कम कर दीजिए। कितना कम करेंगे? तो देखिए गलती से आ गया था 84, बट उसका था 48। इतना मार्क्स आपने ज्यादा दे दिया, इतना ज्यादा देने के कारण 5 छात्रों के मार्क्स में अंतर आ गया, क्योंकि इसका मार्क्स बढ़ गया तो 5 छात्र का एवरेज बढ़ जाएगा ना। अगर मान लिया जाए कि ये 20 बढ़ गया, 20 आपने ज्यादा दे दिया, तो पर छात्र 4 मार्क्स बढ़ जाएगा ना, क्योंकि छात्र 5 थे, तो ये 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा? 50 माइनस 14 में से 8 गया 6, और ये 7 में से 4, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36/5, मतलब 50 माइनस 5 7 जा, फिर 1 10 5 2 जा, 50 में से 7.2 गया तो 42.8। उसका वास्तविक एवरेज कितना था? उसका वास्तविक एवरेज 42.8 था, लेकिन एक छात्र का मार्क्स 48 था, आपने दे दिया 84, जिसके कारण उसका एवरेज 7.2 बढ़कर 50 हो गया, है ना। और इस प्रकार उसका सही एवरेज 42.8 था। देखिए कितना इजी वे में क्वेश्चंस बने। बस आप क्वेश्चन को पढ़िए और अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार जाइए, है ना। कोई नियम कानून मत लगाइए, कोई फॉर्मूला नहीं, अपने माइंड से सोचिए और उसी के अनुसार आप क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बस कॉमन सेंस, दैट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक कक्षा के 20 छात्रों के लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उसमें शिक्षक की आयु भी जोड़ लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो आपको बताना है कि टीचर की आयु क्या होगा, है ना। शिक्षक की आयु जोड़ दें तो उसमें औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि शिक्षक का आयु क्या होगा। तो आप देखिए कि टीचर का आने से क्या प्रभाव पड़ा। शिक्षक की आयु क्या होगा? अब देखिए कक्षा में 20 छात्र थे, उनका औसत आयु था 12 वर्ष। टीचर के आने के बाद 20 लड़के थे और एक टीचर हो गए 21, ठीक है। 21 लोगों का औसत आयु पहले था 12, पहले जो औसत 12 था, अब 21 व्यक्तियों का औसत आयु कितना बढ़ गया? 1 वर्ष बढ़ जाता है। मतलब लड़कों को अगर खाली बात करें तो 20 लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष था। अब टीचर के आने के बाद ये 20 लड़कों की औसत आयु 12 से बढ़कर 1 वर्ष बढ़ जाती है। कितनी हो जाएगी? 13 वर्ष। मतलब 1 वर्ष सारा का एवरेज बढ़ गया। तो टीचर के आने से क्या परिवर्तन हुआ? 20 छात्रों का एज टीचर जी ने 1 साल बढ़ा दिया। मतलब अपना टीचर अपना 20 साल एज दान कर दिए लड़कों को कि लो 1 साल अपना एज बढ़ा लो। तो टीचर के कारण 1 साल बढ़ गया। प्लस टीचर भी तो खुद एक टीचर भी एक आदमी हो गए और उनका भी एवरेज अब कितना हो गया? 12 एवरेज था, तो 12 1 13 हो गया एवरेज। 13 वर्ष ये शिक्षक का हो गया। ये छात्रों का बढ़ गया, छात्रों का, और ये शिक्षक का भी तो एवरेज आएगा ना।
तो शिक्षक भी एक आदमी है एक, और उनकी अब एवरेज कितना हो जाएगी 12 + 1 13, मतलब टीचर का आयु 20 ये और प्लस 13 ये, मतलब 33 ईयर्स। शिक्षक महोदय का एज 33 ईयर्स होगा। ठीक है। अब आइए, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का एवरेज स्कोर 24 रन था। 11 खिलाड़ी का एवरेज 24 24 24 24 सबका। टीम के स्कोर से अगर कप्तान के स्कोर को हटा लें तो टीम का एवरेज 2 रन बढ़ जाता है। तो बताइए कि कप्तान महोदय ने कितना रन बनाया था। तो कप्तान ने कितना रन बनाया था, तो देखिए कप्तान का रन कितना होगा। कप्तान का बनाया रन, अब देखिए पहले 11 खिलाड़ी थे और एवरेज कितना था 24, तो टोटल कितना हो जाएगा 24 × 11, इतना टोटल स्कोर था टीम का। अब कप्तान का हटा लेते हैं तो क्या करेंगे, कप्तान जब हट गए तो खिलाड़ी कितना हो गया 11 से घट करके खिलाड़ी की संख्या हो गई 10, खिलाड़ी की संख्या हो गई 10, लेकिन एवरेज जो है 2 रन बढ़ जाता है। पहले एवरेज 24 था, अब एवरेज हो गया 26 और खिलाड़ी हो गए 10, बस हो गया 24 गढ़ा 240 264 264, 24 गढ़ा 264 माइनस 26 दहा को 260, 4 रन, मतलब आपके कप्तान महोदय 4 रन ही बना पाए थे। 4 रन कप्तान का स्कोर हो गया, 4 रन पर कप्तान आउट हो गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों के आयु का एवरेज 2 वर्ष अधिक हो जाता है जब 20 वर्ष एवं 24 वर्ष के 2 पुरुष हट गए और उनके स्थान पर 2 औरत आ गई। 8 व्यक्ति थे, उनका एवरेज स्कोर जो भी, उनका एवरेज एज जो भी था, लेकिन उसमें से जब 20 वर्ष और 24 वर्ष के 2 पुरुष बाहर चले गए और उनके स्थान पर 2 औरत आ गई। अगर 2 औरत आ गई, दोनों का एज को जोड़ दिया गया तो एवरेज क्या हो गया 2 वर्ष बढ़ गया। तो बताइए कि औरतों का एज कितना था। औरतों का औसत आयु बताना है, एज नहीं, औसत आयु कितना था। औरतों का एवरेज एज निकालेंगे तो कितना होगा। तो देखिए औरत तो 2 है, 2 औरत है, तो एवरेज निकालने के लिए 2 से भाग दे दीजिए, बस एवरेज निकालने के लिए 2 से भाग दे दीजिए। अब औरत के आने से क्या परिवर्तन हुआ, तो 20 वर्ष और 24 वर्ष के 2 पुरुष गए थे, तो 2 पुरुष गए, औरत आ करके ये दोनों को तो कंपनसेट कर ही दी, ये दोनों की क्षतिपूर्ति कर दी, पर 2-2 वर्ष और सबका बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि औरत का एज इतना ही ज्यादा था। तो कितना एज होगा, तो देखिए 20 वर्ष के 1 पुरुष गए और 24 वर्ष के 1 पुरुष गए, तो 2 पुरुषों के जाने से 44 वर्ष तो खत्म हो गया, घट गया, लेकिन ये औरत के आने से 44 वर्ष तो पूरा हो ही गया और 2 वर्ष एवरेज बढ़ गया सबका। सब मतलब कितना 8 व्यक्ति, क्योंकि 2 पुरुष गए और 2 औरत आ गई, तो व्यक्ति तो 8 के 8 रह ही गए, तो 8 व्यक्ति का दोनों 2-2 साल बढ़ गया। 8 × 2 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 + 16/2, 44 + 16 60/2 मतलब 30 वर्ष। औरतों का एवरेज एज 30 वर्ष था, मतलब दोनों औरतों का टोटल एज 60 वर्ष था। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्रावास में 35 छात्र थे। 7 नए छात्र के आ जाने पर खाने पर होने वाले प्रतिदिन के व्यय में 42 रुपया की वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है।
खाने पर पहले कितना खर्च पर डे होता था। एक छात्रावास में 35 गो छात्र थे। मान लिया जाए कि सभी छात्र मिलकर टोटल 100 रुपया खा जाते थे। टोटल खर्च पहले था ₹X। कितना में? 35 छात्र का टोटल खर्च था, ठीक है, 100 रुपया। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 35/X। अब आइए, अब 7 गो छात्र नए आ गए, तो 7 गो छात्र नए आ गए तो छात्र हो गए कितना? 35 और 7 42। लेकिन इस पर खाने पर होने वाले प्रतिदिन के व्यय, डेली खर्च में 7 छात्र आने से 42 रुपया पर डे बढ़ गया। लेकिन 42 रुपया बढ़ तो गया, लेकिन प्रति छात्र औसत खर्च में 1 रुपया की कमी हो गई, है ना, 1 रुपया की कम हो गई। मतलब पहले ओरिजिनल एवरेज और ये न्यू एवरेज दोनों का अंतर 1 रुपया हो गया, ठीक है। ओरिजिनल एवरेज कितना था? तो ओरिजिनल एवरेज था 35 गो छात्र थे और टोटल खर्च था X, तो X/35 ये ओरिजिनल एवरेज था। अब आइए, अब टोटल खर्च कितना हो गया? 100 रुपया पहले खर्च होता था और अब देखिए 42 रुपया खर्च में वृद्धि हो गया, X + 42 इतना खर्च हो गया। और स्टूडेंट कितना हो गए? पहले थे 35 स्टूडेंट और 7 स्टूडेंट नए आ गए, तो 35 से 7 अब हो गए 42 स्टूडेंट और दोनों का एवरेज हो गया, लेकिन एवरेज में 1 रुपया रिड्यूस हो गया। बस यही तो सवाल था। अब आइए, दोनों का एलसीएम लेंगे। 35 का 5 7 जा और ये हो जाएगा 6 7 जा, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 × 7 × 6, ठीक है। अब 5 और 7 कटेगा तो 5 7 6x हो जाएगा, यहाँ माइनस 6 और 7 कट तो बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 5x माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस 42 42 × 5 42 × 210 1। अब देखिए 6x - 5x, x - 210 इज इक्वल टू 5 × 6 = 30 और 30 × 7 = 210। इसलिए x का मान क्या होगा? 210 210 ₹420। खाने पर पहले प्रतिदिन का खर्च कितना था? तो खाने पर पहले कितना खर्च था? 100 रुपया। x मतलब पहले 420 रुपया खर्च होता था। बस यही तो सवाल है। कितना इजी वे में बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना लंबा सवाल, जितना स्पेस क्वेश्चन खा रहा है, उतना में आपका आंसर हो जा रहा है। बस कुछ नहीं, आप थोड़ा सा, एक ही तकनीक है मैथ में मजबूत होने का। क्वेश्चन को आप पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो स्टेपिंग करना है, डेटा कलेक्ट करें। डेटा कलेक्ट करने के बाद जो स्टेपिंग करना है उसके अनुसार चलिए, अनुशासित ढंग से। बाएं मुड़ तो बाएं मुड़िए, दाहिने मुड़ तो दाहिने मुड़िए, जो कहता है वही करते जाइए। ज्यादा क्लू के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। टीचर तो क्लू बता देंगे, आपको तो याद करना है ना। अगर एक क्लू मिस माइंड हो गया तो सारा का सारा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस का हल गलत हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए ज्यादा क्लू पर मैं भी ध्यान नहीं देता, आप भी ज्यादा क्लू पर मेरी राय के अनुसार ध्यान ना दें। अपना हाथ जगन्नाथ, आप अपना माइंड लगाइए, उसी के अनुसार जाइए। ये सब क्वेश्चंस देखें। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो मेरे ईमेल आईडी पर भेज दें। मेरा ईमेल आईडी तो आप जानते हैं, मैंने बहुत बार हर वीडियो में दिया। और अगर अभी भी नहीं पता तो मेरा ईमेल आईडी है pramodranjan1993c@gmail.com। pramodranjan1993c@gmail.com। मेरे ईमेल आईडी पर जो भी सवाल आपसे नहीं बनता हो आप कृपया सेंड करें। मैं देख लेने के बाद 5 मिनट के अंदर में आपका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। आप देखिए
इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए, उनको बताइए और उनको भेजिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं ज्ञान बांटने से बढ़ती है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। आप जितने ज्ञान बांटेंगे उतना आपको फायदा होगा। आप खुशियों को जितना बांटेंगे उतना ही आप ज़्यादा खुश रहेंगे। इसलिए ज्ञान बांटने से बढ़ती है। इसको बांटिए अपने छात्रों में, अपने दोस्तों में शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं आ रहा हो तो मेरे ईमेल आईडी पर सेंड करिए, मैं 5 मिनट के अंदर आपको जवाब दूंगा देख लेने के बाद। और चैनल्स, अगर आप नए छात्र हैं हमारे, तो नए लोग हैं, आप देख रहे हैं, तो मेरे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर और लाइक तो करेंगे ही, और आप तो जानते हैं कि इसको बेल आइकन को भी दबाना होता है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बार हम वर्क एंड टाइम का वीडियो आप लोग को डालूंगा। नेक्स्ट बार वर्क एंड टाइम का वीडियो आपको डालूंगा डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।